नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किस्मत वाली बहू। क्या बात है माँ, कुछ कहना था? राज ने खाना खाते हुए अपनी माँ प्रभाजी से कहा। प्रभाजी बोली, हाँ ये पूछना था कि आज भिंडी कैसी बनी है। हाँ अच्छी बनी है। वह तो बननी ही थी। भिंडी के काटने के तरीके पर ही उसका स्वाद निर्भर करता है। बहू को कितना भी कह लो थोड़ा छोटा काटो, पर उसे तो अपने मन की करनी होती है, इसलिए कभी उसके बने खाने में स्वाद ही नहीं आता। इसलिए आज मैंने सारी सब्जियां खुद काटी और उसे खड़े होकर मसाले वगैरह बताए, तब जाकर इतना स्वादिष्ट खाना बना है। वह तो बड़ी किस्मत वाली है जो मेरी जैसी सास मिली, जो उसे हाथ पकड़कर सारा काम सिखाती है। जब प्रभाजी राज से यह सब कह रही थी, रसोई में काम कर रही पूनम सब कुछ सुन रही थी। पूनम को अब यह सब सुनने की आदत हो गई थी। पूनम और राज की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, पर पूनम अपनी सास को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। वह कोई भी काम कितने भी अच्छे तरीके से कर ले, नुक्स तो निकलेगी ही। इसलिए पहले तो वह अपने कामों में सासू माँ के बताए अनुसार सुधार कर भी लेती थी, पर फिर भी सासू माँ नाम की प्रजाति को क्या कभी खुश किया जा सकता है भला? और जब से यह बात पूनम ने भी समझ ली, तब से उसने भी प्रभाजी के हर नुक्स को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना शुरू कर दिया। अगले दिन पूरे परिवार को किसी शादी में जाना था। तभी प्रभाजी तैयार होकर राज के कमरे में आई और कहा, वाह क्या जच रहा है यह कुर्ता तुझ पर, किसी की नजर ना लगे। राज बोला, माँ अब यह मत कहना कि यह कुर्ता भी आपने बनाया है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है दिवाली पर यह तो पूनम खरीद कर लाई थी। हाँ इसे तो बस चीज खरीदना ही आता है, संभालना नहीं, पता है, इसलिए तो धोकर बस रख दिया था। पर प्रेस वह कौन करता, वह मैंने की, तभी इसमें आज एक भी सिलवटें नहीं है। पूनम वही अपना मेकअप कर रही थी। प्रभाजी की बातें उस पर जैसे कोई असर ही नहीं डाल रही थी और वह अपने मेकअप पर पूरे तरीके से व्यस्त थी। फिर प्रभाजी ने कहा, बहू जिस तरह अपने रूप पर ध्यान देती हो ना, उसी तरह इस घर का और हमारा भी ध्यान रख लिया करो। तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही परिवार है। पूनम कुछ नहीं कहती है और फिर सभी शादी में पहुंच जाते हैं। शादी में पहुंचते ही प्रभाजी ने कहा, बहू सर पर पल्लू कर लेना, यहाँ काफी बड़े बुजुर्ग होंगे। पूनम ने वैसा ही किया। तभी कुछ औरतें वहां आकर प्रभाजी से कहती हैं, अरे प्रभा बहन कैसी हो, बड़े दिनों बाद भेंट हुई। अरे वाह आपकी बहू तो बड़ी सुंदर और संस्कारी है। प्रभाजी इतराते हुए कहती हैं, आखिर बहू किसकी है? हाँ वह बात अलग है कि बड़ी किस्मत से ऐसी सास मिलती है। मैं तो बिल्कुल इसे अपनी बेटी की तरह रखती हूँ और हाथ पकड़कर सारा काम सिखाती हूँ, वरना आजकल की लड़कियों को तो पता ही है, बस फैशन करवा लो, काम तो कुछ आता ही नहीं। यह कहकर वहाँ सभी हंसने लगी, पर पूनम को काफी बुरा लगा। उसने मन में सोचा, घर पर मम्मी जी तो करती ही हैं, पर अब बाहर भी इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि उनका हुक्म जो मैं ना सुनूं तो उनकी यह बड़ी बड़ी बातें व्यर्थ ही हो जाएंगी। अगले दिन पूनम रोज की तरह सुबह उठकर राज का टिफिन बनाती है, सासू माँ को चाय देती है, नाश्ता वास्ता करके अपने कमरे में बैठकर अपना फोन चलाने लगती है। इधर प्रभाजी को लगता है वह दोपहर का खाना बना रही है, पर दोपहर हो गई और प्रभाजी को खाना नहीं मिला, तो वह रसोई में गई। देखा खाना तो बना ही नहीं। उनको काफी गुस्सा आया और वह तमतमाती हुई पूनम के कमरे में गई तो देखा पूनम सो रही है। वह उससे हिलाकर कहती हैं, क्या हुआ बहू, दोपहर का खाना नहीं बनाया? पूनम बोली, वो मम्मी जी मुझे सब्जियां काटनी नहीं आती ना, और ना ही मुझसे मसाले सही से डलते हैं, तो इसलिए आपको बुलाने गई थी, पर देखा आप माला जप रही हैं तो सोचा ठीक है आपकी माला हो जाए फिर बोलूंगी, पर फिर मेरी आंख लग गई।
क्या? अब दोपहर में क्या खाऊंगी? एक काम करती हूँ, खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, वह जल्दी भी बन जाएगी। उसके बाद पूनम खिचड़ी बना देती है। अब से रोज ऐसा ही होने लगा और दोपहर को प्रवाजी को रोज खिचड़ी खानी पड़ती। प्रवाजी पहले सुबह सुबह कोई काम नहीं करती थी, बस रात को अपने बेटे के सामने अपनी पढ़ाई करने के लिए सब्जियां काट देती थी। अब वह सुबह नाश्ता करके ही सब्जी काटने बैठ जाती और उसके बाद भी पूनम उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। कभी इसमें मसाले डालूं, छौंक किसका लगाऊं, यही सब मैं उन्हें उलझाए रखती। एक दिन परेशान होकर प्रभाजी कहती हैं, बहू तुम्हें इतना काम तो आता है ना, फिर क्यों छोटी छोटी बातों पर मुझे परेशान करती हो? तुम पहले भी तो दोपहर का खाना अकेले ही बनाती थी। मम्मी जी, सच में आप परेशान होती हो? मुझे तो लगा था कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे माँ जैसी सास मिली, जो मुझे सिखाने के साथ साथ मेरी मदद भी करती है। आज पता चला आप मुझसे परेशान होती हो। प्रभाजी बोली, सब समझ रही हूँ मैं, यह बात धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। तुम मुझे बताना क्या चाह रही हो? यही कि हर काम में नुक्स अगर निकालनी है तो अब हर काम आप ही कर लिया कीजिए, क्योंकि बात बात पर अपनी बढ़ाई कर मेरे काम में कमियां निकालना ये आपकी आदत बनती जा रही है। पहले तो आप बस घर में ही करती थी, अब तो आप हर जगह करने लगी हैं। मम्मी जी, हल्दी नमक मिर्च और सब्जी कैसे काटी, इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उस खाने को बनाने वाले की मेहनत और प्यार है जो आपने कभी देखा न सराहा। नमक मिर्च कम ज़्यादा भी हो तो चल जाएगा, पर हमारे रिश्ते में इन सब का जो छोंक लग गया ना, तो आपका बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। मैंने पहले आपको कभी कुछ नहीं कहा, पर उस दिन शादी वाले घर में आपकी बातें सुनकर लगा आपको नमक मिर्च का असली स्वाद तो चखाना ही पड़ेगा। प्रभाजी अब शायद दोबारा ऐसा करने से पहले सोचेंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।